नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है जैनेंद्र रचित कहानी नीलम देश की राजकन्या। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नीलम देश की राजकन्या का सारांश, जैनेंद्र का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, कहानी के वन लाइनर, विशेष तथ्य और महत्वपूर्ण संवाद। एसएससी हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं नीलम देश की राजकन्या कहानी। नीलम देश की राजकन्या में फंतासी के प्रयोग द्वारा नारी मन की प्रकृति भाव दशा का चित्रण है। यह कहानी नीलम देश की राजकन्या में संकलित है। नीलम देश की राजकन्या एक कहानी संग्रह का नाम है जिसका प्रकाशन काल है 1933 ईस्वी। जैनेंद्र को हिंदी का शरद कहा जाता है। जैनेंद्र की पहली कहानी खेल है जिसका प्रकाशन काल है 1928 ईस्वी। जैनेंद्र लेखक कैसे बने इसकी दास्तान भी कम दिलचस्प नहीं है। गर्दिश के दिनों में अपने दोस्त के यहाँ बैठे थे। दोस्त की बीवी को लिखने का शौक़ था और वह यदा कदा पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। जैनेंद्र से लिखने पर बहस हुई तो जैनेंद्र लिखने की ठान बैठे। खेल कहानी लिखी और विशाल भारत में छपने के लिए भेज दी। कहानी छपी और 4 रुपये मनी ऑर्डर बतौर पारिश्रमिक जैनेंद्र के पास आए। जैनेंद्र इस बाबत लिखते हैं, मनी ऑर्डर क्या आया, मेरे आगे से तिलस्म खुल गया। रुपया मेरे आगे फरिश्ते की मानिंद था। वह अतिथि की भांति मेरे खेल के परिणाम स्वरूप मेरे घर आ पधारा तो अचानक मैं अभिभूत हो उठा। नीलम देश की राजकन्या कहानी का मुख्य पात्र है राजकन्या, गौण पात्र है अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर बालाएं। इसके बाद जानते हैं नीलम देश की राजकन्या का सारांश। प्रस्तुत कहानी में कथानक का ताना बाना नीलम देश की राजकन्या को केंद्र में रहकर बुना गया है। राजकन्या अप्सरा, गंधर्व और किन्नर सखियों के संग खुश रहती है, लेकिन न जाने क्यों उदास रहने लगती है। अप्सराओं, गंधर्व और किन्नर बालाओं से वह अलग रहने लगती है। उसे अकेलापन अच्छा लगता है। उसे जैसे किसी की प्रतीक्षा हो पर कोई राजपुत्र नहीं आता है। राजकन्या पुखराज, पन्ने और हीरे के राजमहल में अपने सपनों में उपस्थित हुए राजकुमार को ढूंढती है, उदास होती है। तत्पश्चात उसे अकेलापन छलता प्रतीत होता है। एक दिन वह अपने वक्ष को दबाती हुई पुलक का अनुभव करती है। उसकी हर्ष की चीख निकल पड़ती है। बाहर उसे चारों तरफ बसंत आते हुए दिखाई देता है। किन्नर बालाएं हाथों में उपहार लिए प्रस्तुत होती हैं। किन्नर बालाएं कहती हैं कि यह उपहार राजपुत्र ने भिजवाया है। यह सुनकर राजकन्या उन्हें राजपुत्र को कैद खाने में डाल देने की बात कहती है। तत्पश्चात अपनी किन्नर सखियों से एक एक कर गले मिलती है। राजकन्या उन्हीं के साथ क्रीड़ामग्न होती है और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। यहाँ कहानीकार द्वारा चरित्र का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। नीलम देश की राजकन्या एक ऐसी नारी के रूप में चित्रित हुई है जो अपने सखियों के साथ क्रीड़ामग्न होती है, खेलती हैं और किसी के प्रतीक्षा का आभास पाकर उदास रहने लगती है। इस कहानी में राजकन्या किसी राजपुत्र को वास्तविक रूप में कैद नहीं करती है। वह राजपुत्र की प्रतीक्षा को ही सत्य मानकर भ्रम में जीना चाहती है। उसे प्रतीक्षा ही सत्य प्रतीत होने लगता है, ऐसा कहानीकार जैनेंद्र का मानना है। इसके बाद जानते हैं जैनेंद्र संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैनेंद्र का जन्म हुआ है 2 जनवरी 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ नामक स्थान पर और उनका निधन हुआ है 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को। जैनेंद्र का मूल नाम है आनंदी लाल, पिता का नाम है प्यारे लाल, माँ का नाम है रमा देवी। जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह फांसी है जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी और उनकी पहली कहानी है खेल जिसका प्रकाशन काल है 1928 ईस्वी। जैनेंद्र का पहला उपन्यास है परख जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिलता है 1929 ईस्वी में परख उपन्यास के लिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1966 में मुक्तिबोध लघु उपन्यास के लिए। पद्म भूषण से सम्मानित हुए 1971 ईस्वी में। प्रमुख कहानी संग्रह है फांसी जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। वातायन का प्रकाशन काल है 1930 ईस्वी।
नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन काल है 1933 ईस्वी। दो चिड़िया कहानी संग्रह का प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। जैनेंद्र के प्रमुख उपन्यास है परख के अलावा उनका है सुनीता जिसका प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। त्यागपत्र का प्रकाशन काल है 1937 ईस्वी। कल्याणी का प्रकाशन काल है 1939 ईस्वी। विवर्त का प्रकाशन काल है 1953 ईस्वी और सुखदा का प्रकाशन काल है 1953 ईस्वी। धर्मयुग तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान ने उनके उपन्यास सुखदा और विवर्त को किस्तवार छापा, सीरियल रूप में छापा। धर्मयुग में छपने वाले कॉलम इतस्ततः में वे नियमित लिखते थे। प्रश्नोत्तर शैली में जैनेंद्र की रचना का नाम है समय और हम। जैनेंद्र के लेखन पर महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर का अत्यधिक प्रभाव था, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण उनके उपन्यास सुनीता और सुखदा हैं, जो टैगोर के उपन्यास घरे बाहरे से प्रेरित है। सुनीता और सुखदा। परख और सुनीता को पढ़कर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था, जैनेंद्र में गोरकी और शरतचंद्र चटर्जी दोनों को एक साथ देखने को मिलते हैं। जैनेंद्र द्वारा नारी के बोल्ड चित्रण से उनकी साड़ी जम्पर उतारवाद का प्रवर्तक भी कहा गया तथा उन पर साहित्य में नैतिकता की गिरावट और अश्लीलता के आरोप मढ़े गए। इसके बाद जानते हैं नीलम देश की राजकन्या संबंधी विशेष तथ्य, जो वन लाइनर है, जिसे की पॉइंट्स कह सकते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। नीलम देश की राजकन्या मनोवैज्ञानिक कहानी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में द्वीप का नाम नीलम है। नीलम का द्वीप 7 समुंदर पार है। इस कहानी की राजकन्या एक राजकुमार की प्रतीक्षा में है, जो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, और यह राजकुमारी के मन का अवसाद है। राजकुमार की प्रतीक्षा में राजकन्या प्रतिदिन प्रातः और सायं आंगन को धोकर उस पर आसन बिछा देती है। राजकुमारी को अचानक किन्नर बालाओं का हास कौतुक राजकुमार की प्रतीक्षा के कारण फीका लगने लगा। नीलम देश की राजकन्या कहानी में 3 महल हैं। तीनों महल की स्वामिनी राजकन्या है। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर बालाएं राजकन्या की सेवा में लगी रहती हैं। कहानी में राजकन्या को अकेलापन सहा नहीं जाता। अप्सराएं ऐसी डोलती हैं जैसे फुलवारी और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहुं ओर बिखरी रहती हैं। किन्नर बालाएं अत्यधिक मनोभाव से राजकन्या के मन को बहलाने में लगी रहती हैं। इस कहानी में राजकन्या के मन के अवसाद और अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। जैनेंद्र ने मिथक के माध्यम से राजकन्या के प्रेम को व्यंजित किया है। राजकन्या का महल पुखराज, पन्ने और हीरे का था। राजकुमारी की सेविकाएं गंधर्व बालाएं, किन्नरी और अप्सराएं हैं। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरी बालाएं इंद्र की आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई हैं। किन्नरियां और अप्सराएं पुष्पहार के समान राजकन्या को सदैव घेरे रहती हैं। राजकुमारी के अंतर मन का अवसाद, भय और दबाव के भाव में स्थिर रहता है। नीलम देश की राजकन्या में प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं। अप्सराओं, गंधर्व और किन्नर बालाओं से महल और उद्यान में हरियाली, रंगीन और जगमग बना रहता है। किन्नरियां अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के मन को बहलाती हैं। राजकन्या को ऐसा लगता था कि चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार का रूप धर उठा, मानो सहस्त्रों यानी हजारों कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हो। समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा हो। किन्नर बालाएं राजकुमारी के लिए अनेक उपहार लाई थी। किन्नरी बालाएं राजकुमार की इच्छा से राजकुमारी के लिए उपहार लाती हैं। इस कहानी में राजकुमारी ने केवल एक राजकुमार को कैद कर रखा है। राजकन्या अपने अंतर्मन में राजकुमार के होने की बात स्वीकार करती है। अप्सराएं, किन्नरियां और गंधर्व बालाएं राजकन्या की अवसाद में खोए रहने के कारण महल से चली जाती हैं। इसके बाद जानते हैं नीलम देश की राजकन्या का महत्वपूर्ण संवाद, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किन्नरी का संवाद है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। राजकन्या का संवाद है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है, मैं उतने के योग्य नहीं हूँ,
बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। किन्नरी का संवाद है, यह नीलम का द्वीप है, बीच में समुद्र साथ हैं, तब धरती आती है, यहाँ तक कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते, यहाँ का यही नियम है। किन्नरी का संवाद है, राजकन्या हम जानती हैं तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसा क्या भूल हो गई। राजकन्या का संवाद है, नहीं नहीं सखियों, ऐसी बात मत कहो, हम सब बचपन की संगिनी हैं, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ। चित्र कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। राजकन्या का अगला संवाद है, कौन राजपुत्र जी, एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया है, अब वह उपद्रव नहीं करेंगे। तो राजकन्या राजपुत्र की प्रतीक्षा को ही सत्य मानकर भ्रम में जीना चाहती हैं, ऐसा कहानीकार जैनेंद्र का मानना है। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे।